हेलो दोस्तों, केसरी आर्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पुनः एक वीडियो लेके आए हैं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट चित्रकला के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित रहेगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस बार प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम प्रश्न रहें और अधिक व्याख्या आपको मिल सके। तो बच्चों, पहला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित थे? जिसके 4 उत्तर दिए गए हैं, इस्लाम, बौद्ध धर्म, ईसाई और हिंदू धर्म। जिसमें से आपका सही उत्तर होगा हिंदू धर्म। ये ध्यान रहे कि राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र थे प्रायः राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग और धर्म से संबंधित थे, वो हिंदू धर्म से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर आपका होगा डी। आगे देखते हैं दूसरे सवाल की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में किस नगर में, नगर या कभी प्रश्न आ जाता है जिले में, प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न आपको हम दे रहे हैं ये प्रायः बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं कई वर्ष। ये प्रश्न भी लगातार 2-3 बार आ चुका है, तो इस प्रश्न को हमें लगा कि आप तक देना चाहिए। तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान से समझिएगा, बहुत आवश्यक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। तो इसमें उत्तर दिया है 4 ऑप्शन में, देखिए ये आपका मिर्जापुर सही उत्तर होगा। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो प्रश्न की व्याख्या में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए एक प्रश्न से कई आपके उत्तर बन सकते हैं और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप उसकी अच्छे से व्याख्या कर सकेंगे। तो इसमें दिया है आपका उत्तर हो गया मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, जिसका समय काल 5000 ईस्वी पूर्व का है। ये नवपाषाण काल के अंतर्गत आने वाला स्थल है जिसका समय काल 5000 ईस्वी पूर्व का है। इसकी खोज 1880 में कार्लाइल नामक एक अंग्रेज ने खोज किया था। यह मिर्जापुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल, जो विंध्य की पहाड़ियाँ कही जाती हैं, तो विंध्याचल के कैमूर श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बहुत सारे स्थल हैं जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं कोहबर, सोरहो घाट, लिखुनिया दरी, घोड़मंगर, विजयगढ़, चुनार इत्यादि जो है कई स्थल वहाँ पर हैं जहाँ पर कई अधिक प्रसिद्ध चित्र मिले हैं। यह सोन नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसमें आपको उत्तर एक प्रश्न बन सकता है अगर कि ये किस नदी किनारे पर है, तो सोन नदी किनारे पे हैं। प्रमुख स्थलों में कौन से हैं? अगर ऑप्शन दिया गया फलाफल ऑप्शन है तो उसमें आपका अगर लिखुनिया, घोड़मंगर, सोरहो घाट आता है, कोहबर, तो ये अत्यधिक प्रसिद्ध स्थल है। तो ये आपके उसमें से प्रश्न उत्तर बन जाएंगे। यहाँ पर 100 से ज़्यादा चित्र मिले हैं जो प्रायः गेरू के रंग से बने हैं। गेरू एक लाल मिट्टी होती है, उससे चित्रण होता था। प्राचीन चित्रण जितने भी हैं प्रागैतिहासिक, वे या तो कोयले से चित्रण होते थे या तो गेरू से चित्रण होते थे। यहाँ पर सोरहो घाट बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर 2 बहुत प्रसिद्ध चित्र मिले हैं जिनमें से एक है शाही काखेट और दूसरा है सुअर का शिकार। सुअर का शिकार जो चित्र है वो अत्यंत मार्मिक और यथार्थता से पूर्ण है, बिल्कुल आपको जीवंत चित्रण दिखेगा। वहाँ पर सुअर बीच में है और मुंह खोला हुआ आधा, चारों तरफ जो है काफ़ी शिकार करने वाले वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध चित्र है ये। टीजीटी वगैरह में भी प्रश्न आता है, तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आगे चल के भविष्य में टीजीटी के लिए भी काम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, ये 3 बार आ चुका है, 2010 में, 11 में और 13 में। प्रश्न है हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो जिसमें आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं, लाल, काला, नीला और सफ़ेद। तो इसमें सही जवाब होगा आपका लाल। हरा का लाल, लाल का हरा। नीला का विरोधी होता है पीला, काला का विरोधी सफ़ेद, सफ़ेद का विरोधी काला। तो इसमें एक प्रश्न से आप इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी काला पूछा तो आप ध्यान रखिएगा काला का विरोधी सफ़ेद होता है, नीला का पीला, अगर पीला है तो उसका नीला, हरा का लाल है और लाल के विरोधी हरा है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हो चुका है। इस प्रश्न में पूछता है कि किन 2 रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लीजिए। उसके पहले समझ लीजिए कि ये 4 बार आ चुका है, 2010, 11, 16 और 17 में। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है लाल सफ़ेद, हरा लाल, सफ़ेद पीला और पीला लाल। तो जिसमें आपका सही उत्तर है पीला और लाल। पीला और लाल से मिलकर नारंगी रंग बनता है और ये जो रंग श्रृंखला है आपका, ये गर्म रंग के अंतर्गत आते हैं। तो गर्म रंग श्रृंखला है पीला लाल, और पीला लाल से मिलकर नारंगी या जितने भी रंग बनेंगे वे सब आपके गर्म रंग कहलाएंगे। लाल सफ़ेद से आप मिलाएंगे तो गुलाबी रंग बन जाएगा, जितना सफ़ेद मात्रा मिलाएंगे उसमें। सफ़ेद में पीला मिलाएंगे या पीला में सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो उसकी रंगत हल्की होती जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो काला और सफ़ेद सहयोगी रंग होते हैं इनका काम केवल रंगों में चमक को बढ़ाना या चमक को कम करना होता है। तो काला और सफ़ेद इनका यही काम है। तो इसका उत्तर है आपका
पीला और लाल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये औसतन हर वर्ष जरूर आया है, तो इस प्रश्न को बहुत लोग आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसमें सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और अगर पूछता है केवल ललित कला अकादमी, क्योंकि ये राज्य ललित कला अकादमी कही जाएगी, क्योंकि ये स्टेट में स्थित है, तो ये राज्य ललित कला अकादमी कही जाएगी। और अगर पूछता है ललित कला अकादमी, तो आप लोग उसमें लिखिएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली, वहां पर ललित कला अकादमी है। और उत्तर प्रदेश में ये है, प्रश्न इसका पूरा होगा राज्य ललित कला अकादमी। ठीक है, तो इस प्रश्न की व्याख्या में और इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लीजिए। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 में हुई थी। यह लखनऊ में स्थित है। इस जो बिल्डिंग है जिसमें यह स्थित है, उसको सादत अली खान ने बनवाया था। पुरातत्व स्थल है, ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है। और अगर हाँ बच्चों, एक चीज़ सबसे ज़रूरी बात इसमें नोट किए हैं, 2010 से लेकर 2020 तक ये प्रश्न हर वर्ष आया है, रिपीट किया गया है। ये अलग बात है कि पेपर के जो कई सेट बनते हैं तो कुछ सेट में आया है, लेकिन ये प्रश्न हर वर्ष आया हुआ है। ये अत्यंत आवश्यक प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों प्रश्न पूछता है कि ललित कला अकादमी जो नई दिल्ली में स्थित है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसको नोट कर लीजिएगा। 5 अगस्त 1954 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? बच्चों ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी सन 2010 से 2020 तक किसी न किसी सेट में जरूर आया है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिएगा। ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी मराठी, जिसमें से आपका सही उत्तर है ए। अब इससे बनने वाले कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। तो उत्तर है संस्कृत से, और किससे लिया गया है? कल धातु से। कल धातु से बना है आपका शब्द कला, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, किसी चीज की ओर प्रेरित करना, और सुंदर, मधुर। कला का बच्चों सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिएगा कि किसी भी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करना, अपना पूरा प्रयास करना, उसी को कला कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से कई कुम्हार अलग अलग तरीके के बर्तन बनाते हैं, तो जिस कुम्हार ने बहुत बेहतर तरीके से बनाया होगा तो लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, कहीं बहुत ही बड़ा कलाकार है, अच्छा कलाकार है। तो किसी भी काम को आप सुरुचिपूर्ण और अच्छे ढंग से करते हैं तो वही एक कला कहलाती है। अगले सवाल को देखिए, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सन 2010, 11, 12, 13, 15, 17 और 19 में आ चुका है। प्रश्न है, ताड़पत्र पर पेंटिंग किस शैली में की जाती है? या कभी कभी प्रश्न को थोड़ा सा बदलते हैं, तो ताड़पत्र पर चित्रित चित्र किस शैली के हैं? तो इनमें से आपको ऑप्शन देख लीजिए, ए अजंता, बी जैन, सी मुगल कि डी बौद्ध। तो जिसमें से सही उत्तर है आपका बी, जैन शैली को ही अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। तो चलिए इससे मिलते जुलते प्रश्न देख लेते हैं। तो बच्चों उत्तर आपका जैन शैली। ध्यान है, जैन शैली को अपभ्रंश शैली भी कहते हैं और पाल शैली भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल आदि क्षेत्रों में फैला हुआ था। पाल राजाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त होने के कारण से इसको पाल शैली भी कहते हैं। अपभ्रंश का कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो इसमें जो चित्रण थे वे जो पुराने परंपरागत चित्र चले आ रहे थे उनसे ये थोड़े से कोड़ी या अकुशल रूप से बने गए थे, इसलिए इसको अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। इसके दो प्रमुख जो पुस्तक मानी जाती हैं तो बहुत सारे चित्रण, लेकिन प्रमुख रूप से कल्पसूत्र और बसंत विलास नामक सचित्र ग्रंथ हैं, जिनमें एक सूक्ष्म रूप से चित्र बनाए गए हैं, छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं, वे ताड़पत्र पे बने हैं। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 में कई सेट में आ चुका है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं या कौन से ठंडे रंग हैं? ए में देखिए हरा नीला, बी में लाल पीला, सी में नीला और लाल, डी में काला और सफ़ेद। मेरे पुराने वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो जिसमें रंगों की पूरी व्याख्या हमने किया है, तो अगर उसको देखते हैं तो रंग से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप लोग कर लेंगे। ध्यान दें बच्चों, रंग से संबंधित कोई न कोई प्रश्न हर वर्ष जरूर आते हैं। तो इसमें से सही उत्तर आपका है हरा और नीला, ये ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं। लाल और पीला ये गर्म रंग की श्रेणी में है। काला सफ़ेद आपका तटस्थ रंग है।
नीला और लाल में नीला आपका ठंडा रंग है और लाल गर्म रंग है। इन दोनों रंग को मिला के बैगनी रंग बनता है। तो इससे इसको ध्यान से समझिए, तो कोई न कोई प्रश्न अगर कुछ भी आता है तो उसको आप लोग हल कर सकते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है दिया है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, जिसके ऑप्शन दिए हैं 30, 45, 60 और 120। जिसमें से थोड़ा इसको आप समझ लीजिए, त्रिभुज कैसे होता है। समबाहु, समबाहु मतलब समान भुजा, जिसकी सभी भुजा समान होगी। ये तीनों कोणों का मान आपका 180 अंश होता है। तो बहुत सरल समझ में आ रहा है। इसके बटे आप 3 कर दीजिए तो उसका उत्तर हो जाएगा 60। तो प्रत्येक कोण जो है आपका 60 अंश का होता है, जिसमें देखिए उत्तर आपका सी सही है। तो इसमें इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं और नेक्स्ट बहुत जल्द ही आपको अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए इसको आप अन्य तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और अन्य तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।